हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। अभी हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म भी कौन सा है? ये मैकेनिज्म है कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को हम बेंजीन के अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते। इट मींस हम यहाँ पर बेंजीन के अंदर किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है वो आई होप आप सभी ने देख लिए हैं, और उसके एग्जाम्पल में मैंने फर्स्ट टॉपिक समझाया था, और वो था क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, राइट? या फिर हम क्लोरीन ग्रुप को कैसे ऐड कर सकते हैं बेंजीन में, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में था, और मैकेनिज्म भी मैंने वहां पर समझाया था। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इट मींस कि हम नाइट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, हम NO2 ग्रुप किस तरीके से बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको जरूर पता होगा कि मैकेनिज्म की 3 स्टेप्स होती है, राइट? सो फर्स्ट स्टेप कौन सी हुई? फर्स्ट स्टेप जो है वो होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यही एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां से हमें यह पता चलता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके कैसे स्टेबलाइज करता है बेंजीन रिंग को थ्रू रेजोनेंस, और लास्ट वाले स्टेप में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से H को हम रिमूव करते, इट मींस रिमूवल ऑफ प्रोटॉन किस तरीके से करते, ये मैं आपको समझाती। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप सभी को इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है, राइट? तो मैं इसका इक्वेशन बताती हूँ आपको कि इक्वेशन क्या है इसका एक्चुअल में। ये इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इक्वेशन में देख पाओगे कि ये क्या है? बेंजीन रिंग है, ठीक है। आई होप आप सभी को पता है कि इसको क्या कहते हैं? हम बेंजीन रिंग कहते हैं। बेंजीन रिंग में जब आप क्या ऐड कर रहे हो, हमें NO2 ग्रुप ऐड करना है, तो बेंजीन रिंग को जब आप रिएक्शन करवाते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, देखो हमने यहां पर 2 रिएक्टेंट लिए हुए हैं, ओके। सो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेंजीन जो है वो रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में ही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में, और हम ये देख सकते हैं कि ये जब रिएक्ट होगा तब यहाँ पर NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। किसी भी एक पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। सो अभी हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करने वाले हैं। जब भी आप नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन लिखते हो तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों का लिखना कितना जरूरी है। अगर ये आपने H2SO4 मिस किया तो फिर आपको इस रिएक्शन को करने का कोई भी सेंस नहीं निकलता है। तो चलो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म की, जैसे हम सभी को पता है कि मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स है? मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हुआ, जिसको हम E+B कह सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है जो वहां से निकलता है, जनरेट होता है और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये 2 जो हमारे कैटालिस्ट कहे या फिर रिएजेंट्स कहे, इनको किस तरीके से हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास में क्या है? HNO3 है। HNO3 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, HNO3 है तो मैं इसको N यहाँ बीच में लिख लेती हूँ। एक के पास में O हो गया, एक ये O हो गया, और यहाँ पर आ गया ये OH। इसके पास में क्या है? 2 लोन पेयर है, इसके पास में 3 लोन पेयर रहेगी, और इसके पास जो है ये 2 लोन पेयर है। अब ये क्या हुआ? नाइट्रिक एसिड जो हमने ऊपर अभी यूज किया है, और साथ में ही हमारे पास में क्या है? H2SO4। H2SO4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा? देखो ये पेयर जो है ये ले लेगा, और यहाँ पर H आकर अटैच हो जाएगा, क्योंकि H में किस में कन्वर्ट हो रहा है? H+ में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही H+ में कन्वर्ट होगा, हम पहले इस रिएक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं।
कि जो हमारी प्रीवियस रिएक्शन था और यहाँ पर H हो गया। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बची और एक तो उसने H को दे दी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या किया इसने अपनी जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इन दोनों के यहाँ पर जो ये लोन पेयर थी, इस लोन पेयर को इसको H को दे दिया, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे ही नाइट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये ऑक्सीजन लेता है। देखो ऑक्सीजन के टेंडेंसी देखो कैसी है। ऑक्सीजन क्या करता है, पहले खुद ने ही H को दे दिया पेयर और फिर रोने लग गया कि भाई मेरे पास तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, मुझे स्टेबल होना है। तो उसने, नाइट्रोजन ने कहा कि ले भाई तू भी ले ले, और नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, उसको जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बना फिर NO2 पॉजिटिव। देखो इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या निकल आया है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, साथ में H2O जो बच रहा है उसको साइड में ही रहने दो, प्लस यहां पर से ये निकल गया, इसलिए मतलब यहां पर HSO4 निगेटिव भी बच रहा है। बट हमें इतने सबको नहीं लेना है, हमें सिर्फ किस पे फोकस रहना है, हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे। और नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट आप सभी को आती ही है, क्या है वो नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इट मींस NO2 पॉजिटिव ऑन बेंजीन रिंग। अटैक ऑन बेंजीन रिंग, ये आपने पहले भी कर चुके हैं, तो ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में देखो यहाँ पर क्या है, H ऑलरेडी है। अब कौन आ गया इनके पास में, NO2 पॉजिटिव आ गया। अब देखो अब क्या होता है कि ये H का वेटेज NO2 पॉजिटिव से हम कहेंगे कि इसको थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है कि भाई मेहमान आ रहा है अपने घर में, तो ये क्या करते हैं, इस आने वाले मेहमान को अपनी ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देते हैं। अब जैसे ही अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देंगे, पहले तो अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पहले इस तरीके से बेंजीन रिंग बना लेते हैं ताकि हमें इजीली उसको समझ में आए। देखो तो इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मांगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आकर इसके पास अटैच होगी, तो यहाँ H आ गया और ये क्या हो गया, NO2। अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी इसके पास, तो सीधी ऐसी है, तो ये इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब उस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए ये आ गया। जैसे ही ये यहाँ पर आया तो देखो ये तो H, ये दोनों भाई साहब तो ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको कुछ करना ही नहीं। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गई, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये रो रहा है कि भाई मेरे पास वैलेंसी कंप्लीट नहीं, तो ये इसको दे देगा। जैसे ही ये इसको दे देगा, यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक आ गया, और ये दोनों भाई साहब तो ऐसे के ऐसे बैठे हुए, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे किसी के पास कितनी भी वैलेंसी कम हो जाए। फिर इसने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये होता है स्टेबलाइजेशन। अब ये भी कार्बन कहने लग गया कि मेरा चार्ज कंप्लीट नहीं है, तो अब इस कार्बन ने इससे भी मांगा, इससे भी मांगा, दोनों से मांगा कि भाई तुम दोनों में से कोई मुझे एक दे दो। इसी को हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम ये इस तरीके से शो कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसा हाफ सर्कल बना देंगे और इसमें प्लस लिखेंगे, यहाँ पर आ गया हमारा H और यहाँ पर आ गया NO2। अब देखो इसने, ये जो बेंजीन रिंग है, इसने H को भी पूछा कि भाई मुझे लोन एक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर दे दो, और NO2 को पूछा। NO2 ने तो साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा। तो फिर किसने दिया, फिर जो दिया है वो दिया है H ने, और वही हमारी थर्ड स्टेप होती है। और वो हमारी थर्ड स्टेप कौन सी है, देखो वो थर्ड स्टेप जो है वो है रिमूवल ऑफ H प्लस, मतलब प्रोटॉन को रिमूव करेंगे। तो देखो ये हमारे पास में इस तरीके से है स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर H है और यहाँ पर NO2 है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आ जाएगी और हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, राइट। और ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया जिसका नाम होता है NO2 प्लस, यहाँ पर H प्लस जो है वो बाहर निकल आएगा। और स्टूडेंट अगर आपको याद है, ये H प्लस
HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट होगा और वो फिर से बनाएगा H2SO4। सो आई होप आप सभी को नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अच्छे से समझ में आ गया है। आपको क्या करना है, आपको हर एक नाइट्रेशन में, चाहे हर एक रिएक्शन में, लाइक नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, इन सभी रिएक्शंस में आपको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टडी करना है। और वो प्रॉपरली अगर स्टडी कर लिया है तो ये दोनों स्टेप हमें आराम से आ जाएगी। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है और आप सभी जो है इसके क्वेश्चंस साथ में ही इसकी प्रैक्टिस लिख लिख कर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।